नमस्कार, मैं डॉक्टर मितव्यास हाजिर हुआ हूं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो अभी पिछले 4-5 दिनों से कई प्रकार की बातें बाजार में चर्चा के रूप में उपस्थित है कि इस फरवरी माह में बहुत सारे ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन होना और उसका हमारे जीवन पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारे देश की राजनीति के पटल पर कई सारे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ज्योतिष में शनि राशि परिवर्तन, राहु या केतु का राशि परिवर्तन एक तरीके से हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने जैसी स्थिति में होता है। लेकिन इस फरवरी माह में 2-3 बातें बहुत विचारणीय मुद्दे के रूप में उभर के आएंगी कि इस माह में लगभग 22 फरवरी से लेकर और 27 फरवरी के बीच में मकर राशि में 5 ग्रहों का एक संयोग बनने वाला है, जिसे हम पंचग्रही योग के नाम से जानते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा 5 ग्रहों का, वो किस प्रकार से हमारी विभिन्न राशियों पर प्रभाव डालने की स्थिति में होगा, ये एक अपने आप में बहुत चिंतन का भी विषय है और चर्चा का विषय तो बनता ही है। तो मेरे द्वारा ये वीडियो बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि शनि 22 फरवरी को मकर राशि में ही चल रहे हैं, लेकिन पिछले 20 जनवरी से वो अस्त हुए थे और 22 फरवरी को वापस से उदय होने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं ये बात सोचने पर मजबूर होती हैं कि शनि का जो उदय होना और उसका हमारी विभिन्न राशियों पर प्रभाव डालना, ये एक प्रश्न है। दूसरा ये कि मकर राशि में ही बुध चूंकि अभी विराजमान है और 13 तारीख को सूर्य ने मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में अपना स्थान परिवर्तन किया है। वहीं दूसरी ओर 26 फरवरी को मंगल भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तदोपरांत वो उच्च के मंगल के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होंगे और वहीं नेक्स्ट डे यानी 27 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में आ जाएंगे। यानी 27 फरवरी का दिन ऐसा दिन है जिस दिन शनि, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये 5 ग्रह उस दिन उपस्थित होंगे। और आप जान सकते हैं कि शनि, मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये चारों ही बड़े पावरफुल स्टार्स होते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और जब एक ही जगह पर ये बैठेंगे तो निश्चित रूप से इसके शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों ही देखने को मिलेंगे। चूंकि शनि का उदय होना और वहीं मंगल का उच्च का होना, यानी शनि मंगल की युति जहां हमारे राजनीतिक जीवन में कुछ दंगल जैसी स्थिति उत्पन्न करेगी और यूरोपीय जो देश हैं वहां पर भी कहीं न कहीं दुर्घटना, आगजनी, यहां तक कि युद्ध जैसी स्थितियां भी उभर के हमारे सम्मुख आ सकती हैं। तो कहीं न कहीं हमारे दैनिक जीवन पर, यानी हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले या हमारे जितने भी हिंदुस्तानी बाहर विदेशों में रहते हैं, उन सबके व्यक्तियों पर किस प्रकार का प्रभाव हमारे को देखने को मिलेगा, जो कि मिला जुला रहेगा। यानी जहां हमें वो नुकसान करने की स्थिति में रहेगा, वहीं हमें लाभान्वित करने की स्थिति में भी रहेगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पंचग्रही योग बनेगा इस फरवरी माह में, उसका विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले जो व्यक्ति हैं, ये राशि परिवर्तन कहीं न कहीं पंचग्रही योग मेष राशि वालों के लिए बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही चमत्कारिक, यहां तक कि सभी प्रकार से उत्तरोत्तर लाभ देने वाली स्थिति में होगा। क्योंकि मंगल का उच्च का होना, शनि का स्वयं की राशि में विराजमान होना, शुक्र का शनि की राशि में आना, बुध का भी शनि की राशि में आना, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंडिकेशंस मेष राशि वालों के लिए साबित होने वाले हैं। क्योंकि मेष राशि से 10वें स्थान में कोई भी ग्रह किसी भी रूप में अगर उपस्थित होता है
तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के कर्म को, उसके भाग्य को और यहाँ तक कि उसके परिवार को काफी आगे तक ले जाने में सफलता प्रदान करता है। तो निश्चित रूप से मेष राशि वालों के लिए ये पंचग्रही योग आने वाले लगभग 15 से 20 दिनों के लिए काफी धमाकेदार, बहुत ही अच्छी शुभ सूचनाओं के साथ शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, यहाँ तक कि सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी चमत्कारिक लाभ देने वाला साबित होगा। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। देखिए, वृष राशि वालों के लिए भी ये बहुत ही शानदार समय साबित होगा। और दूसरा, शुक्र का चूंकि राशि परिवर्तन मकर राशि में होना और वृष राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में शुक्र का आना, यह अपने आप में ही एक शुभ लक्षण है। वृष राशि वालों के लिए शुभ वैवाहिक संबंधों की स्थापना होना, परिणय सूत्र में बंधना, वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी काफी धमाकेदार समय साबित होने वाला है। आर्थिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा समय साबित होगा, भाग्य उदय होगा और जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली है उनकी मिलने के काफी प्रबल योग बनते हैं। और वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए चहुमुखी लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा आंखों से संबंधित समस्या और बीपी से संबंधित समस्या जरूर आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि शनि चंद्रमा की युति कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको परेशान 2-4-5 दिनों के लिए कर सकती है। बाकी कुल मिलाकर वृष राशि वालों के लिए भी ये बहुत अच्छी पंचग्रही योग साबित होने वाला है। अब बात करते हैं वृष के बाद में आता है मिथुन राशि का। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए जहां ये पंचग्रही योग हेल्थ की दृष्टि से थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा, वहीं दूसरी ओर मानसिक समस्याएं, मानसिक चिंताएं आपको परेशान करेंगी। हालांकि फाइनेंस की दृष्टि से मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा समय साबित इसलिए हो सकता है क्योंकि वृष राशि वालों के साथ साथ में मिथुन राशि वालों को भी आकस्मिक धन लाभ होने के काफी प्रबल योग बनेंगे। क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का अष्टम स्थान में होना, शनि का अष्टम स्थान में होना, मंगल का, बुध का और यहाँ तक कि चंद्रमा का अष्टम स्थान में होना, जहां बैठकर पंचग्रही योग बनाने की बात है, तो आकस्मिक धन लाभ कराएगा, शारीरिक कष्ट भी देगा, विदेश यात्राएं भी कराएगा, पत्नी से मन मुटाव भी करा सकता है, यहाँ तक कि कोई पुराना विवाद वापस से उखड़ कर भी आ सकता है। ये पंचग्रही योग का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर पड़ेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों की जो स्थिति है वो काफी आशान्वित दृष्टिकोण वाली रहेगी। समय अच्छा साबित होगा, पत्नी की दृष्टि से बहुत अच्छा समय साबित होगा। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह हो जाएगा। जिन लोगों के कुछ काम रुके हुए हैं या प्रमोशंस वगैरह ड्यू हैं उनके भी काफी प्रबल योग बनते हैं। आर्थिक रूप से संपन्नता आएगी, मगर गाड़ी घोड़े चलाते समय थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कफ से संबंधित प्रॉब्लम और घुटने से संबंधित समस्या कर्क राशि वालों को परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह राशि परिवर्तन निश्चित रूप से काफी अच्छा साबित होगा, क्योंकि सिंह राशि वाले व्यक्तियों का रोग, शत्रु और कर्जे में कमी देखने को मिलेगी। शत्रुओं को नाश करने में या उनका विनाश करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका कहीं कोई पैसा विनियोजित किया हुआ है और उस विनियोजित पैसे से आपको धन लाभ होने के भी काफी प्रबल बनते हैं। हालांकि आपको पेट से संबंधित बीमारी और पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां आपको भी फेस करनी पड़ सकती हैं, परंतु सिंह राशि वालों के लिए भी ये जो राशि परिवर्तन या पंचग्रही योग है वो कहीं ना कहीं मिला जुला असर देने वाला रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि संतान की तरफ से उन्हें काफी सुखों की प्राप्ति होगी। संतान के विवाह होने के काफी प्रबल योग बनेंगे। संतान की नौकरी अगर नहीं लगी है तो उसके नौकरी के योग बनते हैं। अगर आप कोई व्यवसाय का एक्सटेंशन करना चाहते हैं उसके भी काफी प्रबल योग बनेंगे। और कन्या राशि वालों के लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट ये रहेगा कि ससुराल पक्ष से या पत्नी की तरफ से आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अन्यथा कन्या राशि वालों के लिए भी ये पंचग्रही योग या राशि का मकर राशि में होना कहीं ना कहीं आपको
लाभान्वित करने के साथ साथ में कुछ मानसिक परेशानियां भी दे सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वालों के लिए चौथे स्थान में मंगल का बैठना, शनि का बैठना, बुध का बैठना, शुक्र का बैठना, यहाँ तक कि चंद्रमा का बैठना, जहां माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली स्थिति में रहेगा। सुखों में वृद्धि होगी, भाग्य उदय होगा, 4 पहिए के वाहन सुख के प्राप्ति होने के काफी प्रबल योग बनते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। और अगर आपको कहीं बीपी से संबंधित समस्या या डायबिटीज से संबंधित समस्या पहले से चली आ रही है तो उसके बढ़ने के भी योग बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए या तुला राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनका विवाह अगर नहीं हुआ है तो उसके होने के भी काफी प्रबल योग आने वाले 20 से 25 दिनों में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन करना और शुक्र का राशि परिवर्तन करना, जहां उनके साहस में, उनके कॉन्फिडेंस में, डिसीजन मेकिंग में, उनके पराक्रम में, उनके यश और सम्मान में तो वृद्धि करेगा ही, बल्कि भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव भी देखने को मिल सकता है। हालांकि भाई अथवा बहन की तरफ से आपको आर्थिक लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन मानसिक विवाद होने की वजह से कुछ समस्याएं आपके सामने उपस्थित हो सकती हैं। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वालों के लिए आकस्मिक धन लाभ होगा, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि धनु राशि वालों को आंखों से संबंधित समस्या, बीपी से संबंधित समस्या और पेनक्रियास से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। वहीं दूसरी ओर धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए पढ़ाई के दृष्टिकोण से या कंसंट्रेशन के दृष्टिकोण से भी अच्छा समय साबित होने वाला है। बात करते हैं अब स्वयं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि में ही पंचग्रह योग बन रहा है, तो निश्चित रूप से मकर राशि में शनि का बैठना निश्चित रूप से आपके स्थान वृद्धि करने का मतलब यह है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, मगर मंगल की उपस्थिति होने की वजह से उसमें कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको परेशानी आ सकती है। गाड़ी घोड़े चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पेट से संबंधित समस्या, बैकेट की समस्या, और सबसे बड़ी बात यह है कि कफ से संबंधित समस्या आपको परेशान करने वाली स्थिति आपको फेस करनी पड़ सकती है। मकर राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो कहीं ना कहीं बड़ा डिसीजन लेने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि आने वाले 20 से 25 दिन आपके लिए डिसीजन मेकिंग के मामले में अच्छे नहीं है। कोई धनराशि अगर विनियोजित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सोच समझ के ही उसकी और अग्रसर होना चाहिए। चूंकि मकर राशि में पंचग्रह योग बनेगा तो निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर आर्थिक संपन्नता देखने को तो मिलेगी, लेकिन आपसी वैमनस्यता मकर राशि के जो राष्ट्र हैं उन पर निश्चित रूप से नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो पंचग्रह योग बनेगा उन्हें शारीरिक रूप से परेशान करेगा, खर्चों में बढ़ोतरी करेगा, आने जाने की स्थिति में दुर्घटना जैसी स्थिति भी आपके सम्मुख उपस्थित हो सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि कोई पुराना विनियोजित पैसा या आपका पुरानी कोई प्रॉपर्टी जो कि बिक नहीं रही है उसके बिकने के काफी प्रबल योग बनेंगे। आकस्मिक धन लाभ होने के साथ साथ में संतान की तरफ से भी कुछ आपको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि सूर्य का कुंभ राशि में होना भी पिता को कष्ट कारक बना सकता है या पिता की ओर से चिंतित रहने के काफी प्रबल योग बनाता है। अब आखिर में बात करते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये पंचग्रह योग सर्वश्रेष्ठ समय साबित होने वाला है। भाग्य उदय होने के काफी प्रबल योग बनते हैं। थोड़ी सी लापरवाही नहीं की जाए तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों ही प्रकार से लाभान्वित करने वाली स्थिति रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र का 10वें स्थान में बैठना और मंगल का 10वें स्थान में बैठना जहां वाहन सुख दिलाएगा, प्रॉपर्टी का सुख दिलाएगा, वहीं दूसरी ओर पत्नी की तरफ से या पत्नी के द्वारा आपको कई प्रकार के लाभों वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी पत्नी की तरफ से आपको काफी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और अगर आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या करते आ रहे हैं तो वहां से भी आपको कोई धमाकेदार इनकम या चमत्कारिक इनकम आपको प्राप्त होने वाली है। हालांकि ससुराल पक्ष से कोई सुखद समाचार न मिलने की वजह से या यूं कह लीजिए कि दुखद समाचार मिलने की वजह से कहीं न कहीं मन में आशंकित वाली स्थितियां आपके सामने पैदा हो सकती हैं।
तो ये बात की मैंने आपसे कि 22 फरवरी से लेकर और 27 फरवरी के बीच में मकर राशि में जो पंचग्रही योग बन रहा है, अर्थात तो 5 ग्रह मिलकर मकर राशि में उपस्थित होंगे, तो उसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, उस पर मैंने आपसे चर्चा की। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्याएं आने वाले समय में फेस करनी पड़ती हैं, तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर पीले चंदन से उस पर त्रिपुंड बनाएं और शिवलिंग पर काले तिल अवश्य रूप से चढ़ाएंगे, तो आपको शारीरिक जो कष्ट हैं उसमें काफी कमी देखने को मिल सकती है। और दूसरा, अगर आपके आत्मविश्वास में कमी देखने को मिल रही है या आपको लगता है कि कोई भय या चिंता या शत्रु से आपको परेशानी आने वाली है या हो सकती है, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर 5 लड्डू बूंदी के और उसमें लौंग के जोड़े लगाकर और एक माला गुलाब की अगर हनुमान जी के मंदिर में आप प्रस्तुत करेंगे या उनके सम्मुख रखेंगे, तो निश्चित मान के चलिए कि आपको इन सभी चीजों से लाभ की प्राप्ति होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही हैं या उसमें कोई रुकावट आपको देखने को मिल रही है, तो आप किसी भी राशि के अगर व्यक्ति हैं, तो आप एक बात जरूर करें कि 4.25 या 5.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर लॉकेट में अवश्य रूप से धारित कर लें, तो निश्चित मान के चलिए कि आपको इस पंचग्रहों योग की वजह से समस्याएं आए अथवा ना आए, आप आने वाले समय के लिए निश्चित रूप से आपको मानसिक रूप से और शारीरिक दोनों ही रूप से आपको जो आशंकाएं मन में बनी रहती हैं उसको खत्म करने में आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।